और फिर वो वक्त आ गया कि मुझे कादर बख्श से बात करनी पड़ी। क्या क्या कहा तुमने? यही कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और सारी जिंदगी किसी और के साथ नहीं गुजार सकती। तू बेवकूफ औरत, तो फिर मेरे साथ शादी क्यों की? क्योंकि तुम्हारे साथ शादी का वादा मेरे अब्बे ने किया और मैं अपने दोनों किए हुए वादे कभी नहीं तोड़ सकती। तो अब मुझे ये सब कुछ तुम क्यों बता रही हो? अम्मा कहती है कि औरत की कोई हैसियत नहीं होती। शादी से पहले अपने बाप की इजाज़त की पासदारी करना और शादी के बाद अपने शौहर की इजाज़त की पासदारी करना उसका फ़र्ज़ है। मेरा भी यही ईमान है, सच बोलना और तुम्हारी इजाज़त का एहतराम करना। मगर इन दोनों के बीच मेरा अपना भी एक फ़र्ज़ है। एक वादा तो पूरा कर चुकी हूँ, दूसरा वादा पूरा करने के लिए तुम्हारी इजाज़त चाहिए। ठीक है, तो कब जाना है तुम्हें? अभी, इसी वक्त, क्योंकि मैंने जिले से यही वादा किया था। इस तरह जेवरात से लदी हुई आधी रात को एक अकेली लड़की, कैसे? हाँ, क्योंकि अगर मैंने जेवर उतार दिए या मैंने कपड़े बदल लिए तो जिला मुझे कभी भी किसी सूरत में कबूल नहीं करेगा। भाई वाह, मान गया तुझे। लेकिन मेरा एक मशवरा है, ये जहेज में लाए हुए जेवरात की जगह मेरे दिए हुए हल्के जेवरात पहन लो। यही तो है दीवाने मोहब्बत, यही तो है दीवाने मोहब्बत। तो तेरे ख्याल में तेरा शौहर इतना ही नेक दिल बंदा है, उसने तेरे पे इतना बड़ा एहसान किया? तू कहना क्या चाहता है? यही कि सारी बलाएं आसमान से नाजिल नहीं होती, कभी कभार बंदा इन्हें खुद भी मोल ले लेता है। अगर तू ये कहना चाहता है कि मैंने ऐसा करके कोई गलती की है तो तू गलत सोच रहा है। खुश करने की कोशिश हमेशा महंगी पड़ती है और तुम्हें इस बात का एहसास बाद में होगा। तू कादर बख्श की नीयत पे शक क्यों कर रहा है? मैं हमेशा उस घर में चोरी करता हूँ जहाँ तेरे जैसी लड़की ब्याह कराती है। आधी रात को जब सब लोग थक कर सो जाते हैं तो मेरा काम और भी आसान हो जाता है। सोने से पहले दुल्हन अपना सारा जेवर उतार के अपने पास ही रख लेती है और मुझे इस तरह चोरी करने में आसानी रहती है। और आज रात भी मैं ऐसा ही करने के लिए उस घर में दाखिल हुआ था। क्या वाकई ऐसे हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कादर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस जमाने में भी तो तुमने उसे छुआ भी नहीं, इतनी आसानी से सारा काम हो गया। तू सही कह रहा है? हंसी की आवाज़ रोने की आवाज़ से ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है लड़की, और जब हंसी किसी बेवकूफ़ की जीत पर हो तो बात और भी बदल जाती है। अच्छा चल ये बता कि उस कमरे का दरवाज़ा कैसा था? अगर मैं तुझसे कहूँ कि वो घर मेरा ही था और उस वक्त कादर बख्श के साथ मैं मौजूद थी, तो क्या फिर भी तू जेवर ले जाता? जेवर तो चाहिए थे मुझे तेरे। कम से कम कुछ दिन हम माँ बेटे का गुजारा तो हो जाता। तेरी माँ है? हाँ, तो क्या चोर दरख्तों से पैदा होते हैं? तो क्या कहती है तू अब? मैंने तुझे पहले भी कहा है कि एक दफ़ा मैं जिले से मिल लाऊं, मैं खुद आकर तुझे जेवर दे दूंगी। ठीक है, मुझे तेरे वादे पे एतबार है। चल तुझे तेरे जिले के पास लेके चलूं।
अच्छा, तो ये है तेरे जीले का पिंड। तुझे पता है जीला मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो सुन, जेवर देने जल्दी आना और अकेली आना। तू फिक्र ना कर, मैं बस यूं गई और यूं आई। तेरे जेवर तुझे मिल जाएंगे। वैसे भी अपना वादा पूरा करूंगी। कभी बंदिशों में खुद को जकड़ना, कभी रात भर तन्हा तड़पना, कभी बेवजह ही खुद से उलझना, कभी रोज रो कभी रो कभी झुकना। तेरे बाराती कहाँ है? वहीं जहां उन्हें होना चाहिए। तू तो जख्मी है। मैं जीले से मिलने जा रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमेशा सच बोलना और अपना वादा पूरा करना। मैंने हमेशा ऐसा ही किया।